दिल्ली दंगों को लेकर दिल्ली पुलिस द्वारा दाखिल की गई एक चार्जशीट में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर कासिम रसूल का भी नाम शामिल होने की बात कही जा रही है। इस बात का खुलासा डॉक्टर कासिम रसूल इलियास ने अपने ट्वीट के माध्यम से किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि दिल्ली दंगों के वास्तविक अपराधियों को बचाने के लिए NTCAA आंदोलन में शामिल और सक्रिय रहे लोगों को दिल्ली दंगों में फंसाया जा रहा है। FIR में से एक मेरा भी नाम सामने आया है। दावा किया गया है कि मैंने चांद बाग में एक भड़काऊ भाषण दिया था। मैं इस आरोप को साबित करने के लिए दिल्ली पुलिस को चुनौती देता हूं। कासिम रसूल इलियास का कहना है कि जो लोग दंगे को उकसाने, भड़काऊ भाषण देने में शामिल थे, उन्हें दिल्ली पुलिस बचाने का प्रयास कर रही है। मैंने नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA विरोधी आंदोलन में दिल्ली और देश भर में भाषण दिया है। सभी जगहों की रिकॉर्डिंग मौजूद है। दिल्ली पुलिस सभी की जांच करके बताए कि मैंने कहां और कब भड़काऊ भाषण दिया है। उन्होंने दंगों को लेकर दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाते हुए कहा है कि दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के इशारे पर काम कर रही है और किसी भी आरोपी खासकर भाजपा नेताओं से पूछताछ नहीं की गई है, जिन लोगों ने भड़काऊ भाषण दिया था और माहौल को सांप्रदायिक बनाया था। डॉक्टर कासिम रसूल इलियास मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सीनियर सदस्य हैं और वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। चार्जशीट में नाम शामिल होने पर उन्होंने कहा है कि चार्जशीट में तो बहुत से संविधान प्रेमियों के नाम हैं जो CAA विरोधी आंदोलन में सक्रिय थे। उन्होंने कहा है कि योगेंद्र यादव, हर्षमंद और न जाने कितने बुजुर्गों और समाज सेवियों के नाम चार्जशीट में शामिल है जो संविधान बचाने की मुहिम में शामिल थे। मालूम हो कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 23 से 26 फरवरी 2020 के दरमियान सांप्रदायिक हिंसा हुई, जिसमें 53 लोगों की मौत हो गई थी। दिल्ली दंगों के दौरान फौरन बाद में दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग की टीम ने हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया था और इस पर एक लंबी रिपोर्ट जारी की थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि हम जहां भी गए, हमने पाया कि मुसलमानों के मकानों, दुकानों को ज़्यादा नुकसान हुआ है। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग की एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने अपनी 153 पन्नों की रिपोर्ट में ये दावा किया है कि दिल्ली दंगों को उकसाने में भाजपा नेताओं के भड़काऊ भाषणों के साथ साथ दिल्ली पुलिस की भूमिका से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि हिंसा एक तरफा और मनसूबाबंद था, जिसमें सबसे अधिक नुकसान मुसलमानों के मकानों और दुकानों का हुआ है। दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून में सक्रिय रहे दर्जनों छात्र नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस द्वारा दिल्ली दंगों के मामले में गिरफ्तार किया गया है। इसमें मुख्य रूप से खालिद सैफी, इशरत जहां, जामिया छात्र आसिफ इकबाल, मीरान हैदर, छात्रा गुलिफ्सा नताशा नगरवाल, देवागंगना और अन्य बहुत से छात्र शामिल हैं। इनमें से खालिद सैफी और इशरत जहां के जेल में 150 दिन पूरे हो चुके हैं।